रिसेंटली रेखा गुप्ता जी ने जो हमारे चीफ मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस किया पिछले 2 दिन पहले कि मार्केट जो तंग गलियां हैं मार्केट में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। अपने सीएम साहब ने ये अनाउंस किया तो लोगों में एक पैनिक का माहौल बन गया, लोग में अफरा तफरी आ गई कि हमारी रोटी रोजी का सवाल है, हमारी रोटी रोजी कैसे बनेगी, कैसे ढंग से काम करेंगे। एकदम उठा के मार्केट को शिफ्ट कर देना बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना इजी भी नहीं है। बाकी एनक्रोचमेंट तो बंद होनी चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके ऊपर भी ध्यान दें, गलियां हैं जो छोटी हैं उसके ऊपर और रश ना बढ़े वो ध्यान दें। मुख्यमंत्री जी ने किस पर्सन के उत्तर में ये बात कही है मेरे तो समझ में है नहीं कुछ। तो इंक्रोचमेंट हटाए, फुटपाथ लगा हुआ है, इनके ऊपर कवरेज करे बस। इन दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऐलान काफ़ी चर्चाओं में है। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिल्ली चांदनी चौक बाजार और सदर बाजार को लेकर के एक बड़ा जो है बयान दे दिया है, जिसको लेकर के यहाँ के जो व्यापारी संगठन है, जितने भी व्यापारी हैं, उनमें काफ़ी जो है नाराज़गी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली का जो चांदनी चौक बाजार है और सदर बाजार है, जहाँ पे लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो है छोटे बड़े यहाँ पे व्यवसायी हैं और दुकानें हैं, इनको काफ़ी जो है इसका जो है असर देखने को मिल रहा है और हलचल तेज़ हो गई है व्यापारी संगठनों में और इसको लेकर के नाराज़गी है। और हमारे सामने आप देखिए कि उस संगठन में से एक दिल्ली हिंदुस्तान मर्चेंटाइल एसोसिएशन एक संगठन है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और इनसे हम जानेंगे कि क्या इस ऐलान के बाद क्या कुछ इनका रिएक्शन है और आगे की क्या मतलब रणनीति रहेगी, ये सरकार के साथ अपना पक्ष कैसे रखेंगे, सरकार किस तरीके से इनकी बातों को जो है एग्जीक्यूट करने वाली है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मुकेश सचदेवा, 132 साल पुरानी दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। जितना अभी रिसेंटली रेखा गुप्ता जी ने जो हमारे चीफ मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस किया पिछले 2 दिन पहले कि मार्केट जो तंग गलियां हैं मार्केट में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ का व्यापारी कोई 100 साल पुराना, कोई 2 साल पुरानी, 200 साल पुरानी दुकानें हैं, कोई 150 साल पुरानी दुकानें हैं। तंग गलियों में जितना व्यापार है होलसेल का व्यापारी काम होता जाता है। तंग गलियों में कम से कम कपड़े का 27,000 दुकानदार है जो तंग गलियों में आज काम कर रहा है। इधर चांदनी चौक कपड़े में अगर चांदनी चौक सारा देखा जाए तो लाख से ज़्यादा व्यापारी दुकानें हैं खाली मिनिमम, तो खाली चांदनी चौक कपड़े की 27,000 दुकानें हैं। इस तरह से जैसे ही रेखा जी ने अपने सीएम साहब ने ये अनाउंस किया तो लोगों में एक पैनिक का माहौल बन गया, लोग में अफरा तफरी आ गई कि हमारी रोटी रोजी का सवाल है, हमारी रोटी रोजी कैसे बनेगी, कैसे ढंग से काम करेंगे। खाली 27,000 दुकान नहीं कह सकते, हर दुकान के अगर 4 आदमी बुलाएं तो लाख आदमी जो उनके ऊपर काम कर रहा है, जो लेबर काम कर रही है। उसके अलावा ठेले वाला, जल्ली वाला, वो भी 25,000 50,000 आदमी काम कर रहे हैं। सबकी रोटी रोजी का सवाल बन गया। इस समय गवर्नमेंट को ये हमारी सीएम साहब को ये सोचना चाहिए था, इतना बड़ा अनाउंस करने से पहले एसोसिएशनों को बीच में बैठा के उनको बताते क्या प्लानिंग है क्या नहीं है, भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, व्यापारियों को क्या नुकसान हो रहा है। ये बातें सिर्फ व्यापारी बता सकता है कि हमें कितना बड़ा नुकसान है इस बात के लिए अगर मार्केट उठती है। अगर उनकी कोई प्लान है, प्लान के बारे में हमें समझाएं भी कहाँ करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में आगे व्यापारी को हम समझाएं भी क्या रिपोर्ट है क्या होनी चाहिए। पहले जब तक हमारी मीटिंग नहीं होती, मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत स्टेप है अभी जो लिया गया उठाने वाला। ऐसे स्टेप ना लिए जाएं जिससे व्यापारियों में एक भावना पैदा हो जाए, डर का माहौल पैदा हो जाए, अपनी रोटी का माहौल पैदा हो जाए। ऐसा काम ना किया जाए किसी तरह का भी। बिल्कुल सर बता दें, इससे पहले जब यहाँ पे शीला दीक्षित की सरकार थी 2004 में भी इस तरीके की बातें सामने आई थी। हालांकि ये बातें सिर्फ मतलब बयानबाजी के रूप में ही रह गई, कागज़ों पे और ज़मीन पे इसका कोई असर नहीं रहा। क्या लगता है इस बयान का क्या असर होगा? अभी तक तो कोई प्लानिंग हमारे पास आई नहीं है। अभी तो लगता है कि उन्होंने सोचा है, बिल्कुल प्लान नहीं कोई दिया। जब तक प्लान नहीं कोई देंगे उसके बारे में कहना मुश्किल है कि उनकी क्या प्लान है क्या सोच है। बिल्कुल किसी तरह की बात नहीं आई। हो सकता है ये बात भी वैसे निकल जाए जैसे पहले शीला दीक्षित सरकार से पिछले 20 साल से चल रही है, जो उसके बाद अपने केजरीवाल सरकार है, उनकी भी प्लान थी पहले कि हम मार्केटों को शिफ्ट कर देंगे, लेकिन कोई शांति में बैठ गए हैं। हो सकता है ऐसे निकल जाए, कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। ठीक है, शुभ नाम क्या हो सर आपका? मेरा नाम भीमसेन ढींगरा है, मैं यहाँ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरा ये कहना है कि अगर मार्केट शिफ्ट करनी है तो उसका, जैसे हमारे प्रधान जी ने बोला है कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मार्केट में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा पहले बने तो शिफ्ट हो, तब तो वैलिडिटी उसकी बनती है। कोई मतलब वहाँ ढांचा नहीं बना हुआ, सीवरेज सिस्टम है वहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन की इतना इजी नहीं है मार्केट को शिफ्ट करना। तो पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हमारी एसोसिएशन से पूछ सकते हैं और उसके बाद फिर
निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ शिफ्ट करना बहुत 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 बड़ी बहुत टफ होने वाला है। सर एक बात बताइए, उन्होंने एक चीज़ और कहा है कि हम इसको तो यहाँ से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और दूसरा ये प्रस्ताव है कि जो यहाँ पे जर्जर मकाने हैं, जो तंग गलियाँ हैं, उनका जो है सो पुनर्विकास किया जाए, चौड़ीकरण किया जाए, या फिर हम ये कहते हैं कि 10 दुकानों के बदले रीडेवलपमेंट में 7 दुकानें होंगी, लेकिन जो होंगी वो नए दौर के हिसाब से होंगी, आज के समय के हिसाब से होंगी, जहाँ पर आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी चली जाएँ और तमाम तरीके की सुविधा दी जा सके। भाई जो आज दिन तक की एग्जिस्टेंट पूरी है वो तो रहे, आगे उसको इंक्रोचमेंट वगैरह को रोकना चाहिए। ट्रैफिक की पोजीशन ये है कि यहाँ पर घंटों लग जाता है लाल किले से चांदनी चौक के फतेहपुरी तक पहुँचने में। ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, एकदम उठा के मार्केट को शिफ्ट कर देना बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना ईजी भी नहीं है। बाकी इंक्रोचमेंट तो बंद होनी चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके ऊपर भी ध्यान दें, गलियाँ हैं जो छोटी हैं उसके ऊपर और रश ना बढ़े वो ध्यान दें, नई सड़क पूरी भरी हुई है ट्रैफिक में उसको ध्यान दें। जो नई इंक्रोचमेंट है, कितने खोमचे वाले, कितने आज स्टेशन के सामने आप आ जाओ, बरगंडी मंदिर से टाउन हॉल तक आ जाओ तो सारा उल्टे रास्ते गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ट्रैफिक को ईजी आउट करें, ना कि मार्केट शिफ्ट करें, और अगर मार्केट शिफ्ट करनी है तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के फिर शिफ्ट करें, और हमारी एसोसिएशन से पूरा उनका मतलब पूरा तालमेल के साथ होना चाहिए, तब वो इजी आउट हो सकता है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। ठीक है सर, ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्षों से अपना व्यापार यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसे में अगर सरकार अचानक ये ऐलान करती है, और हमें लगता है कि आपके जो सांसद हैं परवीन खंडेलवाल, उन्होंने एक मीडिया में प्रेस वार्ता में उन्होंने ये भी कहा है कि अचानक रातों रात नहीं हो जाएगा, इसके लिए कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। ऐसे में क्या समस्याएँ आएंगी अगर कल को अगर 1 साल में अगर इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो जो वर्षों से यहाँ पर व्यापारी अपना पहचान बनाए रखे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा इसका? रमेश गर्ग, कोषाध्यक्ष मर्केंटाइल। पहले तो ये है कि कोई सरकार खाका बना के दे, भाई इस तरीके से यहाँ होएगा और वो जगह तय करे यहाँ होगा। ये तो बहुत बड़ा ये 2004 से चली आ रही है बात। प्रधान जी की बात सही है कि हो सकता है ये कागजों में ही रह जाए बात। ये मुझे तो लगता नहीं ये सब कुछ ऐसा है। मुख्यमंत्री जी ने किस पर्सन के उत्तर में ये बात कही है, मेरे तो समझ में है नहीं कुछ ये। धन्यवाद। सर थोड़ा आगे आ जाइएगा। कह रहे हैं सर, ये जो लगातार जो मुख्यमंत्री का जो बयान है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? मैं संजय जैन, दिल्ली साड़ी मर्केंटाइल एसोसिएशन प्रेसिडेंट। दिल्ली का दिल चांदनी चौक, यही इसकी ब्यूटी है। यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, रिटेलर भी आते हैं, होलसेलर भी आते हैं। यहाँ पर केवल ट्रेडर है, मैन्युफैक्चर नहीं है। यदि मैन्युफैक्चर हो तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहीं टेम्पो आ जाए, वहाँ पर हमारी बड़ी बड़ी मशीनरी हैं, वहाँ पर उत्पाद होगा, उनके लिए छोटी छोटी गलियाँ चाहिए, वो शहर से दूर भी जाके कर सकते हैं। हम ट्रेडर हैं, हिंदुस्तान में और भी शहर हैं, वहाँ पर आप जाके देखिए, सब मार्केटें कस्बे के अंदर ही हैं। हमारी 70 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर भी रिटेल की मार्केटें हैं। इन्हीं से जुड़ती जुड़ती हमारी पुरानी दिल्ली है, वहाँ पर होलसेल की मार्केट है। यहाँ पर इतना भी बड़ा व्यवसाय नहीं है कि इसको बाहर शिफ्ट किया जाए। फिर भी जैसा आगे सरकार ने कुछ सोच रखा होगा, हमारे सामने आएगा तो उस बारे में विचार करेंगे। लेकिन अभी लोगों में पैनिक है, उनको ऐसा लगता है नई प्रॉपर्टी ना खरीदी जाए और आगे सोच समझ के काम किया जाए। कोई भी इस टाइप का पैनिक फैलने से पहले व्यापारियों को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए। धन्यवाद। सर आप लोग जो संगठन चलाते हैं, तमाम जो जर्जर इमारतें हैं, उसको लेकर के आपने कभी सरकार से कुछ आवेदन दिया इनके रीडेवलपमेंट के लिए? कभी कोई हादसा हो जाए, भगवान न करे कोई हादसा हो, लेकिन ऐसे में अगर कुछ होता है तो सरकार इस पर आपने कभी कोई आवेदन दिया है इसको लेकर? देखो, लगभग यहाँ पर 50% रिहाइशें हैं और 50% व्यापारी हैं, दुकानें हैं। कोई 2-4 साल में एक आध हादसा होता है, वो आम बात है, सब जगह होता है, कोई ऐसा नहीं है कोई अछूता है। फिर भी सरकार को सब जानकारी है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर एक ट्रैफिक की जो वो गाड़ी है फायर की, उसको आने में थोड़ा पाइप से टाइम लगता है, अदरवाइज़ रिक्शा ठेले आवागमन में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारे ढिंगरा साहब ने बताया, जो अंक्रोचमेंट है, चाहे रिक्शा के द्वारा हो, ई रिक्शा के द्वारा हो, खोमचे के द्वारा अतिक्रमण पे कार्रवाई करनी, वो दूर होनी चाहिए, वो कम होनी ये चाहिए। बताइए, जो सरकार ये जो योजना लेकर आ रही है, कल को अगर कहीं और बेहतर जगह आपको देती है तो ये योजना कैसी रहेगी? सर यहाँ पर लगभग रिटेल का ही बहुत बड़ा मार्केट है और लेडीज़ नहीं जाएगी कि भी 1-2 सूट या साड़ी के लिए शहर से दूर। ये इसकी ब्यूटी है, यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं। और यदि हमारा कोई उत्पाद होता हो, हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो जिसका जैसे सूरत है, सूरत में उत्पाद होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड माल जाता है। हमारा तो लोकल दिल्ली के NCR यहीं तक माल जाता है, तो हमें नहीं लगता हमें ऐसी कोई आवश्यकता है कि हमें शहर से दूर पटका जाए। ठीक है
सर अभी जो बयान आया है मुख्यमंत्री का, इससे आप कितना ताल्लुकात रखते हैं? मैं प्रमोद अग्रवाल, दिल्ली साड़ी मर्केंटाइल का मंत्री। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, कुछ करना चाहती हैं मंत्री महोदय हमारी, तो इंक्रोचमेंट हटाए, फुटपाथ लगा हुआ है, इनके ऊपर कवरेज करें बस। जो मुख्यमंत्री पिछली सरकार में जो काम किया गया है यहाँ पे रीडेवलपमेंट का, चाहे चांदी चौक की जो नई सड़क है, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल को सम्मानित भी किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो उस समय जो काम हुआ था उसका क्या लाभ मिला और इसको लेकर के आगे की क्या आपकी मतलब कहना है? सो है, कोई विशेष बात नहीं है, सो है। मतलब सड़क डेवलपमेंट के सिवा व्यापारियों पे इसका कोई खास असर नहीं कोई मिला। गंदगी ज़्यादा फैल गई है, बल्कि सारे सीवर जाम रहते हैं यहाँ पे। तो बता दें कि अभी दिल्ली में आप बता दें कि जिस तरीके से लोग लगातार कह रहे थे कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार की ज़रूरत है दिल्ली के विकास और दिल्ली के मतलब डेवलपमेंट के लिए, ऐसे में अब डबल इंजन की नहीं, यहाँ पे जो है ट्रिपल इंजन की सरकार भी आ गई है, ऐसी खबरें हैं, क्योंकि एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी है। तो सर ये बताइए, अब तो तीनों यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? देखो, सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं श्री भगवान बंसल, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन का मैं महामंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। भारत का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल चांदनी चौक, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी 4 दिन पहले जो वक्तव्य दिया कि चांदनी चौक और सदर बाज़ार को यहाँ से हटाया जाएगा और यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा। किसी भी एसोसिएशन को इस संपर्क में लिया गया कि यहाँ से हम व्यापार को शिफ्ट करने जा रहे हैं? किसी भी एसोसिएशन से ये विचार किया गया कि हम आपको क्या क्या फैसिलिटियाँ देंगे? किसी भी एसोसिएशन से ये संपर्क किया गया कि हम वहाँ पे आपको कितने स्क्वायर मीटर का आपको व्यापार करने के लिए जगह दी जाएगी? किस तरीके से क्या प्लानिंग होगी? मेरे को नहीं लगता कि किसी भी एसोसिएशन को इस संपर्क में लिया गया होगा। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी एसोसिएशन, जो कि 132 साल पुरानी एसोसिएशन है, और लगभग कपड़े के यहाँ चांदनी चौक में 27,000 से ऊपर व्यापारी है, 64 अलग अलग मार्केटें हैं, उस तक को भी जानकारी नहीं दी गई। पता नहीं कौन से कहाँ पर ये बातें आई कि भाई उसका नाम क्या, ये जो है मतलब मार्केटें शिफ्ट करी जाएगी। व्यापारी आज 4 दिन के माहौल में इस तरीके से लोगों के मतलब सैकड़ों की संख्या में फ़ोन आ रहे हैं कि बाज़ार को कहाँ शिफ्ट करेंगे, एज ए जनरल सेक्रेटरी के नाते। तो ये जो माहौल जो बना है अब 4 दिन में, तो सरकार को कम से कम व्यापारियों को विश्वास में लेके सारी बातें करनी चाहिए थी। और मैं तो ये जानता हूँ कि आज एक ही रोड पे हमारा जो वॉल सिटी का एरिया है, लाल किले से लेके बाड़ा हिंदू राव तक, और कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, और आपका तुर्कमान गेट, ये सारा का सारा जो एरिया है ना, ये एक वॉल सिटी के एरिया में आता है। और इसमें लगभग जो है 1 लाख से ऊपर दुकानें हैं, 1 लाख से कहीं ज़्यादा ऊपर दुकानें हैं, 1 लाख से भी ऊपर दुकानें हैं, 1.5 लाख से भी ऊपर संख्या हो जाए तो मैं इसमें कोई ये नहीं कह सकता। पर सरकार को उन 1.5 लाख व्यापारियों की परवाह नहीं है, 1 लाख व्यापारियों की परवाह नहीं है। चलो 1 लाख व्यापारियों की परवाह तो नहीं हो, हमारी तो 4 दिन में प्रॉपर्टियों की ये पोजीशन हो गई है कि लोग बात कह रहे हैं कि भाई हम बेच के कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। फिर व्यापारी को विश्वास में ना लेकर, उसके साथ साथ उसका कर्मचारी भी है, एक हाथ रिक्शा वाला भी है जो माल लेकर आता है, हाथ ठेले वाला भी है, हमारे साथ कर्मचारी, मतलब 1 लाख व्यापारी है तो उसके ऊपर 4 कर्मचारी है, 4 लाख परिवार वो है। फिर जो लेबर है 1 लाख परिवार वो है। कम से कम यहाँ पे 20 लाख लोगों को इफेक्ट ये ओल्ड सिटी का एरिया करता है। ये सिर्फ व्यापारियों तक नहीं है, एक साइकिल है जिससे तमाम लोग जुड़े हुए हैं, रिक्शा चालक से लेके और बड़े बड़े माल ढोने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो भी जुड़े हुए हैं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक ये जो है एक कड़ी है, और कड़ी के अंदर सब लोग मतलब इन्वॉल्वमेंट है। और सरकार को कोई भी स्टेप लेना है, वहाँ की एसोसिएशन से संपर्क करें और उससे संपर्क करके ये जानकारी ले कि आपके पास कितने व्यापारी है, किस तरीके से आप चाहते हैं, अपना प्रारूप दे कि हम ये चाहते हैं। और उसके बाद जो है ना, मेरे को नहीं लगता कि ये पूरे इस एरिया के अंदर यहाँ पे 56 बाज़ार है अलग अलग होलसेल के, 56 बाज़ार है। शुरू से लेंगे आप लाल किले से लेंगे तो लाल किले से लेकर और बाड़ा हिंदू राव तक
आप ऐसी हिंदुस्तान की कोई ऐसी आइटम नहीं है जो रोज़मर्रा की चीज़ जो हमारी है वो यूज़ ना होती हो। और जब जो चीज़ यूज होती है उसका होलसेल बाज़ार ये है, यहाँ पे कोई भी व्यापारी आता है तो उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, चाहे इलेक्ट्रिक की हो, चाहे गोटा जरी की हो, चाहे पेपर की हो, चाहे ज्वेलरी की हो, चाहे कपड़े की हो। मैं एक एक चीज़ आपको शुरू मशीन की हो, ट्रैक्टर पार्ट्स की हो। यहाँ के बारे में बताया जाता है कि चांदनी चौक एक ऐसा बाजार है जहाँ पे सुई से लेके जहाज के पार्ट्स तक भी मिलते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, सुई से लेकर मतलब जहाज़ के पार्ट भी यहाँ मिलते हैं। और ऐसे इतने बड़े एरिए को शिफ्ट करना कोई आसान काम नहीं है। और अगर सरकार के पास कोई इसका कोई खोखा बना हुआ है तो वो सब व्यापारियों को शेयर करें और व्यापारियों को विश्वास में लें। इससे मतलब भाजपा की सरकार जो है ना व्यापारियों की सरकार है और व्यापारी हमेशा भाजपा के साथ रहे हैं। पर सरकार जो है ना भाजपा की सरकार होते हुए हम लोगों को भी विश्वास में नहीं लेके काम कर रही। हमें इस बात की बहुत ज़्यादा मन के अंदर चिंता है और व्यापारियों में बहुत चिंता है। इस पर सरकार ध्यान दे। सर मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया, आपने बताया कि लगभग ये 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों को ये अफेक्ट करेगा अगर कल के डेट में इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ऐसे में जो लोग यहाँ के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं आए हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? ये टोटल अगर हम एरिया की बात करें तो ये टोटल रेडियस कितने किलोमीटर के दायरे में ये सारे मार्केट फैले? ये 3 किलोमीटर का एरिया सारा, 3 किलोमीटर का एरिया है ये, यहाँ से लाल किले से लेके बाड़ा हिंदू राव तक। और कौन कौन से बाजार आते हैं सर? इसमें शुरू से आप ले लें, देखो मतलब घड़ी का बाज़ार आता है, गोटा जरी का बाज़ार आता है, ज्वेलर्स का बाज़ार आता है, कपड़े का बाज़ार आता है, फ़ोटो का बाज़ार आता है, मतलब केमिकल का बाज़ार आता है, आपका दवाइयों का बाज़ार आता है, इलेक्ट्रिक का बाज़ार आता है, इसके बाद चश्मे का बाज़ार आता है, ड्राई फ्रूट का बाज़ार आता है, इसके बाद अनाज का व्यापार आता है, इसके बाद सदर बाज़ार की जितनी आइटम है उनका बाज़ार आता है। मतलब आप वहाँ पे जो आपकी बड़ी मशीनरी है उनका बाज़ार आता है, एक बाज़ार नहीं आता। और सरकार इन बाज़ारों को किस तरीके से सिस्टम से बनाएगी, फिर इसके बाद हमारे को जो व्यापारियों को जो जंगे देंगे, क्या हमारे को उसके लिए वित्तीय साधन भी चाहिए। वित्तीय साधन चाहिए, सबसे बड़ा वित्तीय साधन चाहिए, हमारे को बैंकिंग व्यवस्था चाहिए, हमारे को मेट्रो का साधन चाहिए, हमारे को बस का, ट्रेन का जो सिस्टम चाहिए। इसके अलावा जो हमारे को मेडिकल की सिस्टम चाहिए। और हमारे को जो अगर व्यापारी वहाँ जाएगा तो खाने पीने की भी व्यवस्था चाहिए। ये सारी व्यवस्थाओं को पूरा इकोसिस्टम डेवलप करके देना होगा। एक नए शहर की स्थापना करना किस तरीके से सरकार करती है, वो सरकार को हम लोगों को पहले बैठ के शेयर करना चाहिए, फिर उसके बाद कोई रूपरेखा बनानी चाहिए। सर यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने अभी मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया कि यहाँ का पुनर्विकास किया जाना है और बाजार को कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसे में परवीन खंडेलवाल जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने ये भी कहा है कि रातों रात नहीं होगा, इसके लिए जो भी हमारे संगठन है, व्यापारी संगठन है, उनसे हम बात करेंगे। ऐसे में आप अगर सरकार के समक्ष आपको अगर अपना ब्लूप्रिंट देना हो तो कैसे देंगे? क्या आपके पास क्या हो? देखिए, मेरा नाम सुधीर अग्रवाल है, मैं कार्यकारी सदस्य हूँ DHMA का। जैसे कि चांदनी चौक जो है एक होलसेल बाज़ार नहीं, होलसेल बाज़ारों का हब है। मतलब हर तरीके का होलसेल बाज़ार यहाँ पर है। तो यहाँ पे ना हर बाज़ार की नेचर और नीड अलग अलग है। उनको ना एक सब कपड़े का बाज़ार की नीड अलग है, ज्वेलरी वाले की नीड अलग है, साइकिल वाले की नीड अलग है, मशीनरी वाले की अलग है। या तो उसके हिसाब से बात करके इसके ऊपर चर्चा आगे होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने एकदम से ऐलान कर दिया और यहाँ पे पैनिक हो गया। तो इस तरीके की दिक्कत से ना बहुत, जैसे मैं कपड़े की आपको बताऊँ, यहाँ पे हमारा कपड़े का व्यापार है, कपड़े के साथ में जरी गोटे का व्यापार है। जरी और कपड़े का वैसे तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो हमारे कपड़ा बनता है उसमें लेस लगती है, गोटा लगता है। अब हमारे कपड़े का व्यापार भी चांदनी चौक में, हम 5 मिनट में जाते हैं, अपनी ड्रेस के लिए कुछ चाहिए, वो गोटा चाहिए, जरी चाहिए, वो ख़रीद के ले आते हैं, हमारे कारीगर को दे देते हैं, मैं ये बना के ले आई हो। अब सपोज़ हमें दिल्ली में तो कोई जगह है नहीं, दिल्ली में हम सेंट्रली लोकेटेड हैं, ईजिली अप्रोचेबल है सबके लिए। अब सपोज ये दिल्ली के किसी बाहर कोने में हमें डाल देंगे, पता चला एक कोने में हमें डाल दिया, एक कोने में जरी वाले को डाल दिया। अब मुझे 2 पैकेट लेस के लेने जाना है तो पता चला 50 किलोमीटर ट्रैवल करके मैं वो लेस लेने जाऊंगा। बिल्कुल सही कहा ना आपने। कल को अगर ये विभाजन कर दे अलग अलग श्रेणी के हिसाब से कि अलग अलग ट्रेड के हिसाब से कि आपका ये काम है तो आप इस सेक्टर में जाइए, इस सेक्टर में, बड़ी समस्या हो जाए। क्योंकि यहाँ पे ना डिपेंडेंस जिन व्यापारों की आपस में है ना, उनको एक साथ उनको करना चाहिए। तो इसके लिए उनको गहन चिंतन, ये स्टेटमेंट देने से पहले उनको सबके साथ मीटिंग करनी चाहिए थी। सर आप कह रहे हैं पैनिक हो गया है, तो ऐसे में सरकार ये भी कह रही है कि ये अगर एग्जीक्यूट किया जाता है तो इससे दिल्ली के व्यवसायियों को और फ़ायदा होगा।
नहीं, फ़ायदा तो होगा। फ़ायदा तो अगर वो अपनी मर्ज़ी से कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने फ़ायदा है कि आपको बढ़िया जगह दे दी, आपको मैंने बताया हमारी डिपेंडेंस इंडस्ट्री को दूसरी साइड दे दिया, हमें दूसरी साइड दे दिया, तो फ़ायदा कैसे होगा? वो तो रोज़ चक्कर ही काटता रहेगा। सर ये लगातार जो बयान आया है मुख्यमंत्री का, इसको लेकर के व्यापारी जनों में काफ़ी हलचल है, नाराज़गी भी देखी जा रही है। ऐसे में आपका नाम क्या हुआ, आपका व्यवसाय क्या है और आपका रिएक्शन क्या है? सर देखिए, मेरा नाम मनीष अग्रवाल है, मैं गली घंटेश्वर का मीडिया प्रभारी हूँ। और जो इन्होंने बयान दिया है कि हम व्यापार को शिफ्ट करते हैं, पूरे मार्केट को हम यहाँ से उठा के तो थोड़ा आउटर में ले जाते हैं, उससे व्यापार अस्त व्यस्त हो जाएगा पूरा, क्योंकि हमारी ज़रूरतें सारी आपस में मिली जुली हैं। हम पिछले 100 साल से इस बाज़ार में व्यापार कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे व्यवस्थाएं हैं, तो हम उस हिसाब से ढल के चुके हैं। अगर हमें दोबारा से इस एज में आके दोबारा से मतलब कि ढलना पड़ेगा, तो शायद हमारा फ्यूचर पूरा ख़राब हो जाएगा। ढलने के लिए एक टाइम चाहिए। आज हम जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, उस मुकाम पे नए बाज़ार में जाके हमें सेट होने में शायद और 10 साल लग जाएंगे, तो हम शायद सेट ना हो पाएँ और हमारी जो वर्किंग है वो पूरी ख़राब हो जाएगी। इससे एक तो हमें वित्तीय लॉस भी होगा और शायद इधर जो हमारी प्रॉपर्टियाँ हैं उन सब के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। इससे बेटर है कि गवर्नमेंट जो यहाँ पे एंक्रोचमेंट है, जो हमारी मेन समस्या है कि सीवरेज की है, ट्रैफिक की समस्या है, एंक्रोचमेंट की समस्या है, सरकार उसके ऊपर ध्यान दे। अगर वो सारी एंक्रोचमेंट हटा देती है, ट्रैफिक सिस्टम को सुधार देती है, तो शायद हमें नहीं लगता कि जो ये हादसे होने पे एम्बुलेंस लेट आती है या फायर ब्रिगेड लेट आती है, वो समस्या से निपटा जा सकता है अगर एंक्रोचमेंट सरकार पूरी तरह से ख़त्म कर दे। दिल्ली में ट्रैफिक की बहुत अति गंदी समस्या है। पुलिस वालों का मिली भगत से मतलब हर जगह एंक्रोचमेंट है, ट्रैफिक सब जगह रोका हुआ है। अगर सरकार उस चीज़ को कंट्रोल कर लेती है तो मुझे नहीं लगता कि शायद बाज़ार शिफ्ट करने की भी ज़रूरत पड़े। इसको लेकर के अभी यहाँ के जो सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी और उन्होंने बता दें कि जो शाहजहानाबाद पुनर्विकास बोर्ड की जो स्थापना की थी शीला दीक्षित ने, उन्होंने कहा है कि इसका नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ पुनर्विकास प्राधिकरण दिया जाए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर टाइम नाम बदल भी जाए तो बदला भी जा सकता है इंद्रप्रस्थ। इसमें किसी व्यापारी को ऑब्जेक्शन नहीं है इस बात का। किसी बात को बदलना चाहे तो बदल सकते हैं इसको नाम। ठीक है, तो आपने देखा ये जी देखो, आपने जो बात रखी है ना, पुरानी दिल्ली का जो नाम है ना इंद्रप्रस्थ था पहले, और जो इंद्रप्रस्थ से इन्होंने नाम जो है ना, जैसे यहाँ पे मतलब शाहजहां ने जब आया है तो उसके रूप पे जो है ना नाम वो परिवर्तन करा। इंद्रप्रस्थ जो नाम है ना, ये पुराना नाम है, और इंद्रप्रस्थ जो चांदनी चौक का पुराना ही नाम है। तो अगर पुराना नाम रहता है तो इसमें बुराई नहीं है, ये अच्छी सोच है और इसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है, तो देखा आपने, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? राजेश चांदना, चांदना टेक्सटाइल्स। चांदना टेक्सटाइल्स हैं। ये बताइए क्या असर पड़ने वाला है इस ऐलान के बाद अगर एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो? देखिए, इसका एग्जीक्यूशन इतना आसान नहीं है जितना शब्दों में लग रहा है। ये बहुत ही लंबी एक प्रक्रिया है, और जैसे हमारे माननीय महामंत्री जी ने ये बोला है कि पहले सरकार को एसोसिएशन के साथ टाई अप करना चाहिए था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सरकार को चाहिए कि पहले एसोसिएशन के साथ मिलकर के ज़मीनी हकीकत को जाने, क्योंकि जो पेपर में वो चीज़ और होती है और जो ज़मीन पे हकीकत होती है वो और होती है। ज़मीनी हकीकत को जाने, समझें, एसोसिएशन के साथ मिलकर के अपनी योजना साझी करें और एसोसिएशन से उसके ऊपर सुझाव मांगें। तो जो है मिल करके अगर इस पे कुछ काम किया जा सकता है तो हो सकता है, अन्यथा तो ये जैसे हमारे दूसरे साथियों ने बताया कि ये एक विडंबना होने वाली है, बहुत व्यापारियों के लिए एक मरने वाली बात हो जाएगी, मरने वाली स्थिति हो जाएगी। आज चांदनी चौक एरिया से, वार्ड सिटी से दिल्ली गवर्नमेंट को कितना जीएसटी कलेक्शन है वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन इसकी ये जगह ट्रांसफॉर्मेशन में जितना समय लगेगा उसमें कितना रेवेन्यू लॉस गवर्नमेंट का भी होगा वो गवर्नमेंट अभी शायद अंदाज़ा नहीं लगा रही है। ठीक है, सर ये जो अभी जो ऐलान आया इस पे लोग कह रहे हैं कि ये बोलने की बात है, इसे बोल दिए। शीला दीक्षित भी बोल के गई थी, केजरीवाल की सरकार आई थी वो भी कह रही थी कि इसका पुनर्विकास किया जाना है। ऐसे में ये बातें सिर्फ बोलने तक ही सीमित रह जाएंगी या फिर इसका कुछ ज़मीन पर भी कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल इंजन सरकार बताई। हरविंदर ठक्कर हिंदुस्तान मर्केंटाइल इंस्टीट्यूशन का कार्यकारी सदस्य हैं। इनका ये ट्रिपल इंजन सरकार है, इनको उल्टा व्यापारियों को पैनिक में लेने की जगह उल्टा व्यापार को कैसे सुधार करना है, इस मार्केट को कैसे सुधार करना है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि आते ही हाँ जी इनके ऊपर हाँ जी भी टेंशन इन सबके ऊपर डाल दें। पहले ही हाँ जी भी हर व्यापारी क्या, हर दिल्ली का क्या, पूरे हिंदुस्तान के लोग चिंतित हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी युद्ध की वो चिंता हो रही है। तो उसके बाद ये व्यापारियों के ऊपर इन्होंने टेंशन वाली चीज़ कर दिया है। इस तरीके से इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उल्टा मेरी तो यही राय रहेगी, इन्हें मार्केट को कैसे पूरा सुधारा जाए, कैसे पार्किंग की व्यवस्था करी जाए, कैसे मजदूरों की व्यवस्था कैसे किस तरीके से करी जाए, कैसे
कैसे आपस में तालमेल करा जाए, तब ये चीज़ ठीक रहेगी। सर ये बताइए, जिस तरीके से इस ऐलान के बाद एक व्यापारियों में पैनिक फैला हुआ है, नाराज़गी है, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं उनके अंदर तो काफ़ी जो है सो इसको लेकर के काफ़ी चिंता का विषय है, तो वो लोग और चिंतित होंगे, लेकिन आप लोग यहाँ से उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश, जब हमें प्लानिंग ही नहीं पता अभी तक कुछ भी संदेश देना मुश्किल है। हम तो कहेंगे जब सरकार हमारे साथ बैठ के प्लानिंग करेगी, हमें खाका बताएगी सारा भी क्या प्लान है, फिर व्यापारियों को समझाया जा सकता है। आज हमें भी खुद नहीं पता कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया एकदम से कि मार्केट शिफ्ट हो जाएगी। हमारे अंदर भी पैनिक है, जो व्यापारी जब हमारे पास आता है पहले डरा होता है। जब तक प्लानिंग पूरी नहीं पता लगी, हमारे लिए समझाना थोड़ा मुश्किल होता है व्यापारी को कि भाई आप चिंता मत करो, व्यापारी सरकार आपके साथ, आपकी सब तरह की सोच रखेगी। बिल्कुल अभी तक किसी आदमी को ये पता नहीं चल सका। बिल्कुल आज शाम को वैसे मीटिंग रखी है सीएम साहब ने हमारे साथ, देखो क्या प्लानिंग फाइनल होती है, उसमें पता चलेगा सबको। तो देखा आपने हमारे साथ जो यहाँ पे मार्केट एसोसिएशन के जो लोग हैं, इन्होंने किस तरीके से इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी, और हालांकि सीएम के ऐलान के बाद काफ़ी जो है सो व्यवसायी वर्ग में काफ़ी नाराज़गी भी देखी जा रही है। हालांकि इन्होंने कहा कि सीएम की तरफ से जो है सो आज बैठक भी बुलाई गई है जिसमें मार्केट एसोसिएशन के लोग होंगे, और अगला अपडेट भी जो है इस पर जल्द आएगा। ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। कैमरामैन संतोष के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।